एक्सप्लेन डिफरेंट डाटा टाइप्स विद एग्जांपल। डाटा क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होती हैं। तो मतलब डाटा तो हमने बहुत दफ़ा पढ़ा है। डाटा होता है रॉ फॉर्म में होता है, फिर वो इंफॉर्मेशन बनती है। लेकिन डाटा होता क्या है, इसकी जो है मतलब उसको किस किस फॉर्म में जो है किन किन तरीकों से डिफरेंट वेज होते हैं उसके, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी अगर हम बात करें, अच्छा डाटा है तो क्या उसमें जो है हम सिर्फ टेक्स्ट ही लिखेंगे, मतलब वो कुछ भी लिख के भेजेंगे, या फिर इसमें पिक्चर भी हो सकती है, या अगर हमने साउंड भेजनी हो, वॉइस भेजना हो, वो भी हो सकती है कि नहीं। तो इसके अलावा जो है इसमें अगर हमने कोई मतलब हिसाब-किताब की चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैथमेटिकल कोई कैलकुलेशन भेजनी है, तो क्या वो भी इसमें हो सकती है कि नहीं? द डाटा टाइप, डाटा में कौन-कौन से टाइप आती हैं? तो ये जो है, ये एज़ अ शॉर्ट भी है और एज़ अ लॉन्ग, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। मतलब मोस्टली ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे लिया जाता है ये वाला। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स विद एग्जांपल। ये है छोटा-सा, बहुत छोटा-सा, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Data can be represented in different ways. Different types of data are as follows. Text. Text data consists of words, sentences and paragraphs. जो टेक्स्ट होता है उसके अंदर वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स मतलब जैसे वर्ड्स कुछ कुछ भी होगा। सेंटेंसेस मतलब कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी एक पूरा सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटेंस बन जाता है। और पैराग्राफ यहाँ से लेके यहाँ तक ये पैराग्राफ होता है। यानी अगर ये टेक्स्ट लिए तो ये एक-एक करके वर्ड बन गया, अगर सेंटेंस है तो वो ये इसको बोलेंगे, और पैराग्राफ क्या होता है, यहाँ पूरा 2-3 लाइनों का जो है मिक्सचर होता है। कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस इज़ कॉल्ड पैराग्राफ। पैराग्राफ बन गया, यानी ये अगर टेक्स्ट में इतना ये लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ है। टेक्स्ट प्रोसेसिंग रेफर्स टू द एबिलिटी टू मैनिपुलेट वर्ड्स, लाइन्स एंड पेजेस। ये क्या होती है कि ये टेक्स्ट के अंदर क्या होता है, ये इसके अंदर एबिलिटी होती है कि वर्ड्स को मैनिपुलेट कर सके, लाइन्स को और पेजेस को। मैनिपुलेशन का मतलब होता है जो है कुछ फंक्शंस परफॉर्म करना। अब इसमें फंक्शंस क्या होंगे कि किस तरह डाटा, कितने वर्ड्स होंगे, कितनी लाइन्स होंगी। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें ये वाले ये अगर पेज है, ये भी डाटा ही पढ़ना हुआ ना, तो यहाँ पे मैनिपुलेट किया गया है क्या कि एक लाइन में ये वर्ड है, तो क्या ये अगर ये सेंटेंस डिफरेंट वर्ड्स है और ये एक सेंटेंस बना रहा है, इसमें 2 सेंटेंस है इस लाइन में, तो अब ये क्या ये अपनी ये दोनों सेंटेंस जो है मीनिंगफुल हैं, यानी जो लिखा हुआ है वो कुछ ना कोई मीनिंग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, तो ये मैनिपुलेशन आती है। फिर कितनी लाइन्स होंगी, कितने पेजेस के ऊपर एक कंटेंट आएगा, वो सारा सीन होता है। टेक्स्ट इज़ नॉर्मली स्टोर्ड एज़ आस्की कोड विदाउट फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग मतलब जैसा ये एक देख रहे हैं ना आप पेज, ये फॉर्मेट हुआ हुआ है। विदाउट फॉर्मेटिंग ऐसे खुद ये आप इसे कॉपी करके अलग से लिखते हैं, टेक्स्ट वगैरह वो सारा ओवरऑल जैसे पैराग्राफ होता है ना वैसे। अगर आप हेडिंग ना दें, दूसरा आप ऐसे ही लिख दें, तो मोस्टली ऐसे स्टूडेंट लिख देते हैं, हेडिंग नहीं देते। तो उसमें ये होता है। तो ये आस्की कोड क्या होता है, ये आगे हमने पढ़ना है। आस्की कोड एक उसकी स्कीम होती है। उसमें कुछ कोड होता है, उसके थ्रू जो है वो टेक्स्ट जो है वो स्टोर होता है। ये स्टोरेज की बात हो रही है। एग्ज़ाम्पल्स, सम एग्ज़ाम्पल ऑफ टेक्स्ट डाटा आर ये उस्मान हलील पाकिस्तान इस्लाम, ये टेक्स्ट में आ रहा है ना, तो कुछ भी इसकी जगह लिख लें। जो है टेक्स्ट में वर्ड्स है, सेंटेंसेस है, पैराग्राफ है। तो आप वर्ड्स कुछ भी लिख लें इसकी जगह, आप जो है कोई और अपना नाम लिख लें, या फिर जो है अपनी सिटी का नाम लिख लें सियालकोट, और जो है कॉलेज का नाम भी लिख सकते हैं। कुछ भी इसमें टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट में कुछ भी आ सकता है। न्यूमेरिक डाटा कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक डिजिट्स फ्रॉम 0 टू 9। न्यूमेरिक क्या होते हैं, नंबर्स। 0 टू 9 इसकी जगह नंबर भी होता है न्यूमेरिक डाटा। मतलब अगर न्यूमेरिक डाटा की जगह आप नंबर्स में लिख लें तब भी जो है ठीक है। न्यूमेरिक डाटा एक्चुअली में नंबर्स में सिर्फ नंबर्स आते हैं, न्यूमेरिक में जो है वो साइन्स भी होते हैं। क्योंकि आपको पता है कुछ पॉजिटिव नंबर भी होते हैं और कुछ नेगेटिव नंबर भी होते हैं। न्यूमेरिक डाटा कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक डिजिट्स फ्रॉम 0 टू 9। इट में आल्सो कंटेन डेसिमल पॉइंट, ये 0 इशारिया जिसे बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट उसे इशारिया बोलते हैं, वो उसकी फॉर्म में भी होते हैं, प्लस साइन में होता है और नेगेटिव साइन में होता है। द न्यूमेरिक टाइप ऑफ डाटा में आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। जो डाटा होता है मतलब आपको पता है वो नेगेटिव में -1, -2, -3 इस तरह से वो भी होता है। द यूज़ ऑफ प्लस यानी पॉजिटिव विद पॉजिटिव नंबर इज़ ऑप्शनल। मतलब आप जो है अगर पॉजिटिव, अगर आप वैसे नंबर लिख रहे हैं, जैसे कि अगर हम 1, 2, 3 लिखें,
तो उसमें जो है आपको देखिए 1 लिखा है या 2 लिखा है तो आपको पता है ये पॉजिटिव है। ये ऑप्शनल होता है। आप इसके साथ प्लस नहीं लिखते, लेकिन अगर माइनस लिखना है तो मतलब बताना कि नेगेटिव है तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर अगर ये वैसे लिख रहे हैं तो ये आपको पता है ये पॉजिटिव ही है। इसका मतलब ये इस लाइन का मतलब ये है अगर आप प्लस नहीं लिख रहे पॉजिटिव नंबर के साथ वो ऑप्शनल है। यानी वो वैसे ही प्रेज़ेंट कर रहा होता है कि हाँ, वो पॉजिटिव नंबर है। एग्ज़ाम्पल ये आप इससे खुद से भी कुछ दे सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है। इमेज दिस टाइप ऑफ डाटा इंक्लूड्स चार्ट्स, ग्राफ्स, पिक्चर्स एंड ड्राइंग्स। इसके अंदर हर चीज़ आ जाती है। चार्ट्स आ जाते हैं, ग्राफ आ जाते हैं, पिक्चर्स और ड्राइंग। चार्ट किसी भी टाइप के हो सकते हैं। दिस फॉर्म ऑफ डाटा इज़ मोर कम्प्रीहेंसिव। चार्ट की फॉर्म में डाटा हो उसको समझना आसान होता है, लेकिन मोस्टली लोगों को वो मुश्किल लगता है। क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि हमें वो उसकी होनी होती कि किस तरह से वो वर्क कर रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक टेबल देखें, तो उसमें पता चल जाता है कि हाँ, जैसे कि आप लोगों का एक बना होता है, जब आपका रिज़ल्ट आता है, तो वो क्या बना होता है? टेबल ही बना होता है, वो आपका चार्ट भी बना होता है, ग्राफ भी बना होता है। ग्राफ नहीं, चार्ट बना होता है। ग्राफ में वो अलहदा से बताया होता है कितने परसेंटेज जो हैं बच्चे फेल हुए, कितने परसेंटेज जो हैं वो पास हुए। परसेंटेज बता रहे होते हैं ना, तो वो ग्राफ की फॉर्म में होता है। इसलिए कम्प्रीहेंसिव का मतलब होता है समझना ही बहुत आसान। जैसे आप कम्प्रीहेंसिव बुक भी रखते हैं ना एक, तो की बुक होती है, वो भी इसी मतलब उसका यही मतलब होता है। समझना, आसानी से समझना, कम्प्रीहेंसिव। इट कैन बी ट्रांसमिटेड एज़ अ सेट ऑफ बिट्स। ये जो है बिट्स की फॉर्म में होता है। बिट्स में आपको पता है 0-1 आता है, उसके 0-1 कलेक्शन ऑफ 8 बिट कार्ड बाइट। द बिट्स आर पैक्ड एज़ बाइट। पैक्ड पैकेट्स आपने पढ़े थे जब हम ओएसआई की लेयर्स पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या पढ़ा था पैकेट्स में क्या होता है कि आपका जो है डाटा डिवाइड होता है बिट्स की फॉर्म में, ठीक है? अ, या सेगमेंट की फॉर्म में, तो फिर जो है वो बाइट की होता है, वो बाइट है लेकिन वो पैकेट की फॉर्म में हो जाता है। अ, जो है उसको कर दिया जाता है। हाँ, मतलब उसको पैचेस बनाए जाते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 8 बिट हैं, तो उनको वो 4-4 के साथ भेजा जाएगा, इकट्ठा डाटा नहीं भेजा जाएगा। ये इसमें आता है। ऑडियो इसमें साउंड इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑडियो। जो साउंड होती है या आपने जब आउटपुट डिवाइसेस में ऑडियो वाला पढ़ा था सोर्स आइडेंटिटी डिवाइसेस के अंदर वहाँ भी यही था। साउंड इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑडियो। ऑडियो डाटा इंक्लूड्स म्यूजिक, स्पीच और एनी टाइप ऑफ साउंड। किसी तरह की भी साउंड वो आ सकती है। म्यूजिक में स्पीच हम जो बोल रहे होते हैं या वैसे आपका जो कुछ भी वॉइस जिसे हम कह सकते हैं, कोई भी इसमें आ सकती है। वीडियो इज़ अ सेट ऑफ फुल मोशन इमेजेस प्लेड एट अ हाई स्पीड। जो हाई स्पीड के साथ फुल मोशन इमेजेस है। इमेजेस की बात हुई है, वीडियोस की बात नहीं कि वीडियो है क्या? होती इमेजेस हैं, तस्वीरें ही होती हैं। पिक्चर्स एक एक्चुअली में पिक्चर्स और इमेजेस में क्या फ़र्क होता है? पिक्चर्स भी हम कहते हैं, इमेजेस भी कहते हैं। जो पिक्चर्स होती हैं ना, वो मोस्टली आपकी हाँ, डॉट जेपीजी की फॉर्म में होती हैं, पीएनजी की फॉर्म में होती हैं और इमेजेस दोनों अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि टेल मी अबाउट समथिंग जो है पाकिस्तान, या फिर हम कह सकते हैं कि डिस्क्राइब पाकिस्तान फ्यू वर्ड्स। इस तरह से मतलब कहने का मतलब एक ही होता है, लेकिन जो है बस वो स्टाइल चेंज हो जाता है। ऐसे ही ज़्यादातर जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में इमेज होता है ज़्यादा यूज़, लेकिन पिक्चर्स थोड़ा जो है फॉर्मल साउंड हम कह सकते हैं। वैसे तो उनमें कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों का मतलब सेम ही होता है। पिक्चर हम मोस्टली लाइफ में मतलब यूज़ करते हैं। इसमें इमेजेस में क्या होता है कि इसमें हर तरह की जो है इमेजेस आ जाती हैं। क्योंकि पिक्चर में सिर्फ डॉट जेपीजी या पीएनजी की फॉर्म में डाटा होता है। तो जेपीजी का क्या मतलब होता है, पीएनजी का क्या मतलब होता है? जेपीजी में हाई क्वालिटी होती है और पीएनजी का क्या मतलब है, उसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हुआ होता है। जैसे आप लोग स्टिकर्स भेजते हो ना, तो उसमें क्या होता है बैकग्राउंड मूव हुआ होता है। बस वो लिखा हुआ जो होता है वो आ रहा होता है। तो ये होते हैं पीएनजी होती है। और इस तरह से वीडियो में आपकी फुल मोशन मीन्स कि मूवमेंट हो रही है। तो ये जो है वो इसमें आता है। वीडियो इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले एक्शंस एंड मूवमेंट। एक्शंस मीन जो परफॉर्म कर रहा है, मूवमेंट मीन वो हिल रहे हैं, मतलब एक जगह से जगह मूवमेंट उनकी हो रही है। तो वीडियो में ये आता है। तो ये छोटा-सा है लेकिन ये बहुत-बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है।